आजमगढ़ जिले में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए सांसद निरहुआ ने कहा कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़े तो वह जहां से चुनाव लड़ेंगे वह वहीं से उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। नगर के रोडवेज स्थित एक निजी पैथोलॉजी सेंटर के उद्घाटन करने के बाद भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ जिले में एक साल से जितना काम हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में जितना कार्य हुआ उसको देखते हुए जो हमारा आजमगढ़ है वह तय कर चुका है कि सरकार के साथ ही अब रहने वाला है। यह सांसद निरहुआ ने अब कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं और इस बार आजमगढ़ भी सरकार के साथ रहेगा। सांसद निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ एयरपोर्ट का जल्द ही उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ आकर करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा पाला बदलने को लेकर सांसद निरहुआ ने कहा कि यह सारी लड़ाई विचारधारा की है। हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी में जो लोग भी काम कर रहे हैं वह एक चीज महसूस कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी में रहना है तो राम मंदिर के खिलाफ बोलना है, राम के खिलाफ बोलना है, वैक्सीन के खिलाफ बोलना है, देश की उपलब्धियों के खिलाफ बोलना है। मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करना समाजवादी के मैनिफेस्टो में हो चुका है। जो लोग भी यह चीज समझ चुके हैं वह लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भी देश को जनता को मजबूत बनाना चाहते हैं वह भाजपा मोदी जी और योगी जी के साथ रहेंगे। यह समाजवादी पार्टी में नहीं रह पाएंगे क्योंकि जिस पार्टी में रहने के बाद अपने ही धर्म और भगवान का विरोध उन्हें करना पड़े। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर चुनौती मिलने के सवाल पर सांसद निरहुआ ने कहा कि कोई चुनौती नहीं है। यही नहीं, सांसद निरहुआ ने कहा कि अगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़े तो वह पार्टी से मांग करेंगे कि अखिलेश यादव जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वह उनके खिलाफ वहीं से चुनाव लड़ेंगे। हमें उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ना है। देखिए, यही है यही होता है कि जब बड़े बड़े शहरों में जो सुविधाएं मिलती है वो धीरे 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 छोटे शहरों में पहुंचने लगता है तो लोगों को आसानी हो जाती है। आजमगढ़ में ये लैब जो खुला है मेदांता का, अब किसी को जांच कराना है तो उसको दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो यहीं से सैंपल अपना दे देंगे और उनको जांच हो जाएगी। और इसके अलावा बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो घर से ही अपना सैंपल देना चाहते हैं तो वो बुक करेंगे तो उनको घर से ही मिल जाएगा। तो ये सुविधाएं बड़े शहरों में तो है जहां हम लोग देखते हैं, पर ये आजमगढ़ में आज खुला है तो बहुत मेरी शुभकामना है और आजमगढ़ के लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा ये प्रदान होगी। सर, कल राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, क्या कहना चाहेंगे किस तरह समाजवादी पार्टी अब दूसरी साइड जा रही है? क्रॉस वोटिंग मतलब क्या, किसके खिलाफ कर दिए? अपने खिलाफ। अपने ही खिलाफ कर दिए? पार्टी के खिलाफ। अपनी पार्टी। अरे ये कौन भैया, आप क्या बताएं, हम जब अपने ही खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं तो क्या मतलब, ये कौन सी राजनीति है? तो समझ के बाहर है। अच्छा, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव आ गया है, लोगों का एक दूसरे पार्टियों में आना जाना है, उसी हिसाब से आज गुड्डू जमाली ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना बीजेपी को फायदा मिलेगा और सपा को कितना फायदा मिलेगा, कितना नुकसान होगा? मुझे लगता है कि जिस तरह से जो आजमगढ़ में काम हुआ है एक साल में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल में जो काम पूरे देश में हुआ है, पूरे दुनिया में हुआ है, उसको देखते हुए जो हमारा आजमगढ़ है वो ये तय कर चुका है कि हमें भी सरकार के साथ ही रहना है। कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और सिर्फ एक साल सरकार के साथ आजमगढ़ रहा तो आजमगढ़ में कितना काम हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। तो अब आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हमारा आजमगढ़ जिस तेजी से विकास कर रहा है वही तेजी बरकरार रखने के लिए आजमगढ़ भी सरकार के साथ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आजमगढ़ के एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है तो क्या संभावित कोई दौरा है प्रधानमंत्री जी? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आएंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने आग्रह किया था तो उनका कहना यही था कि पहले हम अयोध्या करेंगे, अयोध्या के बाद आजमगढ़। तो अयोध्या का तो हो चुका है, अब अगला नंबर आजमगढ़ का है और किसी भी क्षण डेट आ सकता है प्रधानमंत्री जी का कि आजमगढ़ आकर के और उद्घाटन करें। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा के 8 विधायक जो है भाजपा में शामिल हुए हैं,
उसको लेके आप क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या सपा के कुछ और नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये सारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी में जो लोग भी थे, जो लोग भी काम कर रहे थे, वो एक चीज तो महसूस कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी में रहना है तो राम मंदिर के खिलाफ बोलना है, समाजवादी पार्टी में रहना है तो राम के खिलाफ बोलना है, वैक्सीन के खिलाफ बोलना है, देश की उपलब्धियों के खिलाफ बोलना है। मतलब मोदी जी का विरोध करते करते देश की उपलब्धियों का विरोध करना ये समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में हो चुका है। तो जो लोग भी ये चीज समझ रहे हैं वो छोड़ देंगे सपा को, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। वो जानते हैं कि ये मतलब निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, देश के हित से इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश को मजबूत बनाना चाहता है, हमारे लोगों को मजबूत बनाना चाहता है, वो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, नरेंद्र मोदी जी के साथ होगा, योगी जी के साथ होगा। और उस पार्टी में तो नहीं रह पाएगा जिस पार्टी में रहने की वजह से ही उनको अपने ही धर्म का विरोध करना है, अपने ही भगवान का विरोध करना है। तो आत्मा तो आदमी का थोड़ा ग्लानि तो होता ही है ना। आप आज देख लीजिए कि जितने यादव हैं उन्होंने महसूस कर लिया, ये समझ लिया कि यार हम लोग जनसंघ से पहले जुड़े, यादवों की पार्टी है जनसंघ पार्टी, वही आज भारतीय जनता पार्टी है। उस भारतीय जनता पार्टी से जो फॉरवर्ड लोग जो कि पहले कांग्रेस में थे वो उसमें आ गए। तो ये हम अपनी पार्टी छोड़ के कौन सी पार्टी में गए हैं जहां हमको अपने धर्म का विरोध करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाप्त पार्टी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तेजी से काम कर रही है सब लोग उससे जुड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से लगते तो कितना चुनौती मानते हैं उसे? कोई चुनौती नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि मैं अपने पार्टी से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ लड़ने नहीं आते हैं तो वो जहां लड़ते हैं वहीं मुझे टिकट दिया जाए। मुझे अखिलेश यादव से ही लड़ना है। ये आपका फाइनल डिसीजन? फाइनल डिसीजन।